हाय गाइस, दिस इज़ विनीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। सो IBPS PO का आज फर्स्ट डे था प्रीलिम्स का। कल भी एग्ज़ाम है। सो आज के शिफ्ट, जितने भी शिफ्ट्स हुए उसके एनालिसिस के बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है उसका डिस्कशन करूँगा मैं। सो शिफ्ट का एनालिसिस से पहले अगर हम 2025 का कट ऑफ देखें, बेसिकली आप अगर कट ऑफ का ट्रेंड देखोगे तो ट्रेंड जो है वो नीचे जाते जा रहा है कट ऑफ। मे बी बिकॉज ऑफ द डिफ़िकल्टी, वैकेंसीज एंड अदर रीजंस। वैकेंसीज तो आजकल उतना हाई नहीं आ रहा है, बट आपका ट्रेंड आप देखेंगे तो नीचे जाते जा रहा है। सो आपका 2025 का कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो जनरल EWS OBC का 49.21 था, उससे पहले 50 था। SC एंड ST 45.96, 40.96 एंड बाकी सब का अकॉर्डिंगली आपने कट ऑफ देखा होगा। तो 2026 का कट ऑफ हम एक बार शिफ्ट का एनालिसिस देख लेंगे, उसके बाद क्या अच्छे अटैम्प्ट्स थे हर एक सेक्शन के, वो हम डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद मैं आपको सेफ़ एंड गुड अटैम्प्ट्स बताऊंगा जो कि डेफिनेटली उनको मेंस का प्रिपरेशन करना ही चाहिए इतने अटैम्प्ट के बाद। और आप में से बहुत लोग को ये भी डाउट होता है, बहुत क्वेरी आती हैं कि भैया मेरा इतना अटैम्प्ट्स है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं वो आपको बताऊंगा। सो अगर आप शिफ्ट वन देखिए, 60 प्लस मैंने लिखा है क्योंकि मैंने बहुत लोगों से बात किया और मुझे बहुत लोग का मैसेज आया, तो उनका अराउंड सिक्स ये रेंज में अटैम्प्ट्स देखे मैंने। ठीक है, अब एक्यूरेसी तो डिपेंड करेगा, बट ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में 60 प्लस इज़ टू गुड। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन हो या कुछ भी हो, बट इट इज़ टू गुड। अगर आपका 60 प्लस है तो आपको वीडियो देखने का भी ज़रूरत नहीं है, आप जाइए और प्रिपरेशन मेंस का स्टार्ट कर दीजिए अगर अभी नहीं किया होगा तो। ठीक है, बट डिपेंड्स ऑन योर एक्यूरेसी एज वेल। ऐसा नहीं कि 60 प्लस किया है बट आपका एक्यूरेसी सिर्फ सिर्फ 60 या 70% है तो आपके बहुत नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो शिफ्ट वन में कॉन्स थोड़ा इजी था, इजी टू मॉडरेट था आप, और पजल्स हैवी थे। आप बाकी अगर देखेंगे तो कॉन्स में मैंने शिफ्ट वन, शिफ्ट टू, शिफ्ट थ्री, शिफ्ट फोर लिखा है। कॉन्स में लगभग ये रेंज में अगर आपने किया है तो यू आर गुड एक्चुअली, अच्छे अटैम्प्ट्स है। इसका मतलब ये नहीं जिसने 14-15 किया है वो ख़राब है, उसका भी कट ऑफ क्लियर हो जाएगा अगर इंग्लिश और रीजनिंग में कवर अप हो गया होगा तो। ठीक है, इवन 14-15 इज़ फाइन फॉर दिस एग्ज़ाम फॉर द IBPS PO प्री। बट 18 से 20, 19, 18 से 21, बेसिकली 18 प्लस अगर किया है आपने तो रियली गुड अटैम्प्ट्स फॉर कॉन्ट्स। जिसने 20-25 किया वो तो एक्सेप्शनली बहुत अच्छा हो गया। इंग्लिश में 20 प्लस अगर आप गए हो किसी भी शिफ्ट में तो इट इज़ गुड, गुड इनफ टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जाम। बट एक्यूरेसी मेंटेन करना इंग्लिश में बहुत बार प्रॉब्लम क्या होता है, लोगों ने 23 और 25 भी किए हैं इंग्लिश में अटैम्प्ट शिफ्ट्स में। ठीक है, ऐसे भी बच्चे जिसने 26-27 किए, बट एक्यूरेसी मेंटेन नहीं रहता इंग्लिश में। दो चार नंबर, दो चार क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, आपका नंबर सीधा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर समझो किसी ने 26 किया और 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो उसका नंबर 22 प्लस नेगेटिव मार्किंग्स, तो नंबर उसका 21-20 पे आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टिल 20 प्लस रहेगा तो डैट इज़ गुड इनफ फॉर इंग्लिश। 20 प्लस, इसके लिए 18 प्लस। और रीजनिंग 25, 27, 28 तक सुना मैंने जिसने किया है, और जनरली 20 प्लस तो रीजनिंग में सबने टच किया है बिकॉज चाइनीज़ कोडिंग ये सब भी था, स्पीड रीजनिंग था, किसी में सिलॉजिज्म नहीं था। आई थिंक शिफ्ट वन में नहीं था। शिफ्ट थ्री में केसलेट, केसलेट हर शिफ्ट में नहीं आया इस बार, शिफ्ट थ्री में आई थिंक आया है। पजल्स तो मिक्स ही थे, डबल पाए, बार ग्राफ, डेजिग्नेशन पजल शिफ्ट फोर में आए थे। बाकी आपका वही जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, RC, क्लोज टेस्ट, ये सब तो आपको आया ही है। तो रीजनिंग में जिसने भी आई फील 22 के आसपास या 22 प्लस किया है, बहुत अच्छे अटैम्प्ट्स है। ऑलराइट, तो अगर आप इसको जोड़ दोगे तो ये अराउंड 60 के आसपास आता है, 60 से 62। इसके लिए मैंने हर शिफ्ट में 60 प्लस लिखा है। अगर आप लोअर एंड भी जोड़ोगे सबका, 22 प्लस 18, 40, 62, 22, 20 प्लस 19, 39 प्लस 23 अगेन 62, 19 प्लस 18, 57 प्लस 22, 37 प्लस 22 इज अराउंड 59, अगेन 60 के आसपास हो गया। एंड दिस इज अगेन 60, तो 60 प्लस इज़ रियली गुड अटैम्प्ट्स। आई होप इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिला होगा अटैम्प्ट्स का कि कितना अटैम्प्ट अच्छा है। तो 60 प्लस इज़ टू गुड, 65 एक्सेप्शनली वेल, 70 बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इस एग्ज़ाम में अगर आपने 70 प्लस अटैम्प्ट किया है तो। अब अगर हम डिस्कशन पे आए तो मुझे जो लग रहा है कट ऑफ जाएगा आपका, वो होगा 49 प्लस माइनस 2 के आसपास। ठीक है, तो
मुझे एक्चुअल में जो लग रहा है वो कट ऑफ आपका वही लग रहा है, 50 के आसपास ही होगा, या तो 49 48 या तो 50 के आसपास। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कट ऑफ जाएगा। सो बेसिकली जो गुड अटेम्प्ट्स हैं, अगर एक्यूरेसी आपका 95 to 100% है, तो इवन इफ़ यू हैव अटेम्प्टेड अराउंड 53 to 55 फॉर जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट्स, ठीक है, अगर आपने इस रेंज में विथ गुड एक्यूरेसी किया है तो गो फॉर मेंस, ठीक है। मेंस के लिए स्टार्ट कर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, प्री प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकल जाएगा आपका। बट अगर किसी का सिर्फ 90 से 100% एक्यूरेसी है, 100 के क्लोज एक्यूरेसी, और अटेम्प्ट सिर्फ 50 है, 50 है एग्जैक्ट, तो आपको देखो ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, बिकॉज एक्यूरेसी आप श्योर तो नहीं बोल सकते, बट अगर 100% है तो यू शुड स्टिल गो फॉर मेंस। मेंस के लिए पढ़िए इवन इफ इट इज़ जस्ट 50, बिकॉज यू नेवर नो, नॉर्मलाइजेशन की वजह से 2-4 नंबर ऊपर नीचे होते हैं, 1-2 नंबर भी ऊपर हो गया, आधा नंबर भी, तो आपका प्री निकल जाएगा, ठीक है। तो आप मान के चलिए 48 to 52, 51 मान लीजिए, इज़ अ वेरी गुड रेंज, यही रहना चाहिए आपका कट ऑफ का रेंज। अगर जनरल EWS OBC का मान के चलिए, इफ़ इट इज़ अराउंड 49 या 50, तो SC ST का और थोड़ा नीचे ही रहेगा। ST का विल बी अराउंड 41 42 43 के आसपास है, और SC का विल बी अराउंड 45 to 49। वेरी करता है अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट SC ST का नहीं बता सकते हम, बट जनरल EWS OBC का इट विल बी अराउंड 49, वेरी गुड रेंज, लगभग वैसा ही रहेगा जैसे पिछले साल था। सो अगर आपने 50+ अटेम्प्ट्स अच्छे से किए हैं तो प्लीज़ प्रिपेयर फॉर मेंस। जिसका 60+ है, एक्यूरेसी 90% भी रहा है, तो वो तो डेफिनेटली आँख बंद करके आप मेंस का स्टार्ट कर दो। 65+, 70+ तो सोचना ही नहीं है आपको। 50+ वाले भी मेंस का स्टार्ट कर दीजिए। IBPS PO मेंस का जो स्ट्रैटेजी वीडियो रहेगा वो मैं लेके आ जाऊँगा आपके लिए, सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल बिफोर द मेंस एग्ज़ाम, कैसे क्या करना है, कहाँ से करना है। तब तक आप करंट अफेयर्स पे ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम अब ज़्यादा नहीं है, प्री एग्ज़ाम हो चुका है। कल का भी अब लेट्स सी कल का कैसा होता है, बट मोटा मोटा यही कट ऑफ लग रहा है मुझे। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी सच अपडेट्स एंड स्ट्रैटेजीज। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।